गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है कॉन्सिलिएटरी। कॉन्सिलिएटरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्सिलिएटरी का मतलब होता है दूसरों किन्हीं के बीच झगड़ा है तो उनके बीच सुलह करवाना, ऐसी कोई बात करना जिससे जिससे कि पैचअप हो जाए उन दो ग्रुप्स या दो व्यक्तियों के बीच, मेल मिलाप करवाना, सुलह करवाने वाली बात करना, उसे बोला जाता है कॉन्सिलिएटरी। कॉन्सिलिएटरी के सिनोनिम्स हैं कॉम्प्रोमाइजिंग, अपीजिंग, फ्लेक्सिबल, डिसआर्मिंग और पीसेबल। एंटोनिम्स है एंटागोनिस्टिक, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, होलिस्टिक और इन्फ्लेमेटरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कॉन्सिलिएटरी स्पीच और जेस्चर। तो इस तरह की किसी जो कॉन्सिलिएटरी स्पीच है, सुलह करने वाली बात की या इस तरह के हाव भाव की, जेस्चर की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है प्रोट्रैक्टेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई गतिविधि जो बहुत लंबे समय तक चले, जो दीर्घकालीन हो, लंबी अवधि तक रहने वाला, उसे बोला जाता है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड के सिनोनिम्स हैं लेंथी, प्रोलॉन्ग्ड, एक्सटेंडेड, लॉन्ग। एंटोनिम्स है फास्ट, अब्रप्ट, शॉर्ट और ब्रीफ। एग्जाम्पल देख लीजिए। The court case was so protracted that one of the judges died of old age. किसी कोर्ट केस की बात हो रही है कि कोर्ट केस इतनी लंबी अवधि तक चला कि जो डिसीजन सुनाने वाली ज्यूरी थी उनमें से एक जज की मृत्यु हो चुकी थी। तो कोई केस इतना लंबी अवधि तक चला। अगला हमारा शब्द है अनटेनेबल। अनटेनेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनटेनेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि इनडिफेंसिबल हो, जिससे ऐसा कोई आर्गुमेंट देना जिसका कोई सिर पैर ही ना हो, उसे बोला जाता है अनटेनेबल। बिल्कुल एकदम से कमजोर होना, असहाय होना, जिसे डिफेंड ना किया जा सके, उसे बोला जाता है अनटेनेबल। अनटेनेबल के सिनोनिम्स है इंडिफेंसिबल, अनसस्टेनेबल, इनसपोर्टेबल, अनजस्टिफिएबल और इनवैलिड। एंटोनिम से रीजनेबल, आर्गुएबल, डिफेंसिबल और सेंसिबल। एग्जाम्पल देख लीजिए। दिस आर्गुमेंट इज अनटेनेबल फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट। तो किसी तरह के आर्गुमेंट की बात की जा रही है, किसी तरह का कोई आर्गुमेंट दिया गया, तो जो ये आर्गुमेंट था ये इंटेलेक्चुअल, मॉरल और प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल भी निराधार था, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता था जो किसी तरह का आर्गुमेंट दिया जा रहा था। अगला हमारा शब्द है सब्ज्यूम्ड। सब्ज्यूम्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सब्ज्यूम्ड का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, एक सूत्र में पिरोना, सम्मिलित करना, समाविष्ट करना, उसे बोला जाता है सब्ज्यूम्ड। सब्ज्यूम्ड के सिनोनिम्स है इंक्लूड, इनकॉर्पोरेट, कंप्राइज और एडमिट। एंटोनिम्स है सेसेशन, डिलीवरी, रिलीज और डाउनफॉल। एग्जाम्पल देख लीजिए। आफ्टर दैट द टू अलायंसेस माइट बी सब्ज्यूम्ड इनटू अ न्यू यूरोपियन सिक्योरिटी सिस्टम। कोई बात कही गई है कि उसके बाद जो दो तरह के कोई दल थे, दो जो अलायंसेस थी, उनको एक ही में समाविष्ट कर दिया गया, उनकी मतलब एक ही यूनिट बना दी गई, किसमें शामिल करने के लिए, यूरोपियन सिक्योरिटी सिस्टम में शामिल होने के लिए उनको उनका एकीकरण कर दिया गया, उनको आपस में समाविष्ट कर दिया गया, जो दो अलायंसेस थी। अगला हमारा शब्द है परसुएसिव। परसुएसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। परसुएसिव का मतलब होता है किसी को कोई काम करवाने के लिए हम राजी करवा रहे हैं, उसे किसी तरह का कोई लोभ दे रहे हैं या कुछ भी हम बात कर रहे हैं जिससे कि जो हम काम बोले करने के लिए वो अगले वाला व्यक्ति वो काम करने के लिए तैयार हो जाए, तो उसे बोला जाता है परसुएसिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कन्विंसिंग, फोर्सफुल, पोटेंट, पावरफुल और इफेक्टिव। एंटोनिम्स है डिसवेसिव, अनकन्विंसिंग, फीबल और फेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द परसुएसिव पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो हम सभी जानते हैं विज्ञापन की जो परसुएसिव पावर होती है दूसरों को, जिससे कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें, वो बहुत ज़्यादा होती है कि अब कोई भी विज्ञापन आप टीवी पे ही देख लीजिए तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं उस वस्तु, उस चीज़ को लेने के लिए। अगला हमारा शब्द है एडिफिस। एडिफिस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एडिफिस का मतलब होता है जो लंबी लंबी गगनचुंबी इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उन्हें बोला जाता है एडिफिस। एडिफिस के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बिल्डिंग, स्काईस्क्रैपर, हाउस और कंस्ट्रक्शन। एंटोनिम्स है सेल, टेंटमेंट, बेस और बेसिस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द टैक्सी ड्राइवर reeled off a list of historic edifices they must not fail to visit।
तो टैक्सी ड्राइवर किन विजिटर्स को, जो यात्रीगण थे उनको बता रहा था, जो घूमने आए होंगे, कि एक पूरी हिस्टोरिकल लिस्ट बता रहा था ऐतिहासिक इमारतों की, कि उन विजिटर्स को वो अवश्य देखनी चाहिए, उन्हें अवश्य उनका अवलोकन करना चाहिए। अगला हमारा शब्द है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टेटस क्वो का मतलब होता है यथास्थिति में होना, जैसी पहले स्थिति थी किसी चीज को उसी स्थिति में रखना, पहले जैसी स्थिति में रखना, पूर्व स्थिति में रखना, उसे बोला जाता है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो के सिनोनिम्स है करंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और करंट स्टेटस। एंटोनिम्स है लैप्स, रिवर्स, फॉर्मर और ओल्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेंटेन द स्टेटस क्वो टिल द डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय द कोर्ट। ये बात कही गई है कि तब तक पहले वाली स्थिति बनाए रखिए। कोर्ट ये बात कह रहा है कि तब तक किसी झगड़े पर पहले वाली स्थिति बनाए रखिए जब तक कि वो झगड़ा सॉल्व नहीं हो जाता, सेटल नहीं किया जाता कोर्ट के द्वारा, तब तक पहले वाली स्थिति बनाए रखें। अगला हमारा शब्द है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पर्टिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो एकदम बिल्कुल रेलेवेंट हो, उपयुक्त होना, ठीक होना, प्रासंगिक होना, उसे बोला जाता है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेलेवेंट, एप्रोप्रिएट, एप्लीकेबल और एपोजिट। एंटोनिम से इररेलेवेंट, अनरिलेटेबल, इनएप्रोप्रिएट और अनसुटेबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी हैड आस्क्ड सम पर्टिनेंट क्वेश्चंस। तो ये बात की जा रही है कि उससे जो प्रासंगिक एक उपयुक्त क्वेश्चंस थे, इस तरह के प्रश्न उससे जो उपयुक्त थे वो पूछे गए। अगला हमारा शब्द है इम्पैस। इम्पैस यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इम्पैस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई अवरोध की स्थिति होना, गतिरोध की स्थिति होना, उसे बोला जाता है इम्पैस। इम्पैस के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेडलॉक, स्टैंड स्टिल और स्टैंड ऑफ। एंटोनिम्स है प्रोग्रेस, एडवांस, हेडवे और एडवांसमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंपनी सेज इट हैज रीच्ड एन इम्पैस इन नेगोशिएशंस विद द यूनियन। तो कोई कंपनी यह बयान दे रही है कि जो यूनियन है, जो मजदूरों की कोई यूनियन होगी, उनके बीच में सुलह नहीं हो पा रही है, उसमें उनके आपस में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अगला हमारा शब्द है डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर यहाँ पे ईडियम या फ्रेज की तरह आप बोल सकते हैं, उस तरह यूज हुआ है एडिटोरियल में। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में सत्यता ना होना, सही ना होना, किसी चीज का मतलब गलत होना, उसे बोला जाता है। ऐसा कोई तर्क देना जो कि कहीं भी एग्जिस्ट ना करे, ऐसा कोई आर्गूमेंट देना जो कि झूठा हो, उसे बोला जाता है डज नॉट होल्ड वाटर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द ज्यूरी कन्विक्टेड हर बिकॉज हर स्टोरी जस्ट डिडंट होल्ड वाटर। तो ये बात कही गई है, कोर्ट की जो ज्यूरी है वो कन्विंस्ड नहीं थी, मतलब उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ उस लड़की पे, और उन्होंने उसे दोषी करार दे दिया, क्योंकि जो भी वो दलीलें दे रही थी एकदम झूठी बातें वो बोल रही थी, उससे वो संतुष्ट नहीं हुए जो ज्यूरी थी। अगला हमारा शब्द है अवर्ड। अवर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अवर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़े फर्मली तरीके से कहना, दावे के साथ कहना, निश्चय के साथ कहना किसी चीज को, उसे बोला जाता है अवर्ड। अवर्ड के सिनोनिम्स है डिक्लेयर्ड, asserted, affirmed, professed और urged। एंटोनिम्स है डिनाइड, कंसील्ड, इग्नोर्ड और refuted। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, entertaining is something that everyone in the country can enjoy, she averred। तो कोई महिला ये दावा कर रही है कि जो entertaining एक ऐसी चीज है, मनोरंजन करना एक ऐसी चीज है, जो कि उसने बड़े निश्चय के साथ ये कहा कि एंटरटेनिंग मतलब मनोरंजन एक ऐसी चीज है जो कि देश में सभी लोग जो है वो पसंद करते हैं और इंजॉय करते हैं। अगला हमारा शब्द है वर्ज। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज के किनारे पर होना, सीमा पर होना, अंतिम छोर पर होना, या खात मतलब एक कगार पर होना किसी चीज के, उसे बोला जाता है वर्ज। वर्ज के सिनोनिम्स है एज, बॉर्डर, मार्जिन, ब्रिंक और साइड। एंटोनिम्स है मिडल, सेंटर, एम और एरिया। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग अगेन। ये बात हो रही है कि वो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो एकदम रोने ही वाला था, रोने की कगार पे था, वो जस्ट बस रोने ही वाला था। अगला हमारा शब्द फॉर्चुइटस। फॉर्चुइटस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फॉर्चुइटस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि एकदम आकस्मिक हो जाए या संयोगवश होना, किस्मत से होना, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अप्रत्याशित होना, जो सोचा ही ना गया हो, आकस्मिक तौर पे कोई बात घटना,
उसे बोला जाता है fortuitous। fortuitous के सिनोनिम्स है accidental, chance, fortunate, incidental और casual। एंटोनिम्स है deliberate, unlucky, intentional और calamitous। एग्जाम्पल देख लीजिए, their success is the result of a fortuitous combination of circumstances। तो किन्हीं व्यक्तियों की सक्सेस, सफलता की बात की जा रही है कि उन व्यक्तियों को जो सफलता मिली वो एक ऐसे कुछ एक सर्कमस्टांसेस थे, ऐसे कुछ एक कारण थे जो कि आकस्मिक तो रूप से घटित हो गए। तो उनकी जो सफलता थी उन कारणों के आकस्मिक घटित होने के पीछे थी, उसका परिणाम थी। अगला हमारा शब्द है इंट्रोस्पेक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, आत्म विश्लेषण करना, आत्म परीक्षण, आत्म मंथन करना, उसे बोला जाता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन और इंट्रोवर्जन। एंटोनिम से एक्सट्रोवर्ट, ग्रेगरियस, एक्सट्रोवर्ट और फ्रेंडली। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आई वॉज एबल टू गेट टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम। तो कोई ये व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि थोड़े थोड़े बहुत आत्म विश्लेषण करने के बाद मैं जो है किसी प्रॉब्लम, उस समस्या की तह तक जो है वो पहुंच पाया। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्टेस्टेशन। कॉन्स्टेस्टेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्टेस्टेशन शब्द का मतलब होता है किसी बात के ऊपर से असहमति होना, विचारों में आपस में मतभेद होना, असहमति होना, वाद विवाद होना किसी बात को लेकर, उसे बोला जाता है कॉन्टेस्टेशन। कॉन्टेस्टेशन के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंट्रोवर्सी, कंटेंशन, डिस्प्यूटेशन और आर्गुमेंट। एंटोनिम से एग्रीमेंट, कंसेंसस, हार्मनी और एक्वेसेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी नीड अ पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन एज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो हम सभी जानते हैं कि हमें इस तरह से वाद, डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी बात को लेकर मतलब बातचीत होनी चाहिए। वाद विवाद होना, एक पॉलिटिकल वाद विवाद होना एक आम बात है अगर डेमोक्रेसी है कहीं पर, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। अगला हमारा शब्द है थॉर्नी। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। थॉर्नी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि समस्याजनक हो। वैसे इस जो मैंने इमेज ये लगाई है, रेगिस्तान में कांटेदार पौधा उगता है, इसे बोला जाएगा थॉर्नी। पर इस एडिटोरियल में जो इस वर्ड यूज हुआ है इसी कंटेक्स्ट में हुआ है, ऐसी कोई स्थिति जो कि कांटेदार हो, मतलब कठिनाई उत्पन्न करने वाली हो, समस्याजनक हो, उसे बोला गया है थॉर्नी। थॉर्नी के सिनोनिम्स है डिफिकल्ट, नॉटी, ट्रिकी और प्रॉब्लमेटिक। एंटोनिम्स है कंफर्टेबल, इजी और हैसल फ्री। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ब्रदर्स हैड अ थॉर्नी प्रॉब्लम ओवर द प्रॉपर्टी। तो दो भाइयों की बात की जा रही है कि भाइयों के बीच में जो है मतलब प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज्यादा समस्या जो है वो पैदा हो चुकी थी। अगला हमारा शब्द है प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रेडिकमेंट का मतलब होता है ऐसी कोई समस्या आ जाए, ऐसी कोई कठिनाई आ जाए जिससे कि बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, ऐसी कोई डिफिकल्टी, ऐसी कोई परेशानी, उसे बोला जाता है प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट के सिनोनिम्स है प्लाइट, डिफिकल्टी, क्वांडरी और मेस। एंटोनिम्स है लकी, बेनिफिट, ईज और पीस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड द प्रेडिकमेंट आई एम इन। तो कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि कृपया ये कोशिश कीजिए, इस समझने की कोशिश कीजिए कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। अगला हमारा शब्द है एग्रेरियन। एग्रेरियन वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एग्रेरियन का मतलब होता है कृषि संबंधी या भूमि संबंधी हम बात कर रहे हैं, किसान से संबंधित या भूमि फार्मिंग से संबंधित कोई बातें हो रही हैं, उसे बोला जाता है एग्रेरियन। एग्रेरियन के सिनोनिम्स है एग्रीकल्चरल, रूरल और फार्मिंग। एंटोनिम्स है अर्बन और इंडस्ट्रियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रेरियन लॉज इन द कंट्री हैज अंडरगॉन ट्रमेंडस चेंज। तो ये बात कही गई है कि हरित क्रांति के बाद जो है कृषि संबंधी कानून थे जो हमारे देश में, उनमें बहुत मतलब एक बड़े स्तर पे उनमें चेंजेस आए हैं, परिवर्तन हुए हैं जो कृषि संबंधी कानून है। अगला हमारा शब्द है मॉस्क। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख सकते हैं। मॉस्क का मतलब होता है मोमडन्स, जहाँ पे नमाज अदा करते हैं, जहाँ जिसको मस्जिद बोला जाता है। मुसलमान भाई जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं तो उस जगह को बोला जाता है, उस प्रमाइसिस को, उस बिल्डिंग को बोला जाता है मॉस्क। जैसे हिंदू लोग जो है मंदिर में जाते हैं तो मुसलमान जो मोमडन्स है वो मॉस्क में अपनी जो नमाज है वो अदा करते हैं। सिनोनिम्स आप देखते हैं टेम्पल, श्राइन, मस्जिद और चर्च। एंटोनिम्स है फेर्टिलिटी, इनकम्प्लीट, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस मॉस्क नीड अ न्यू इमाम। तो ये बात कही गई है कि इस मॉस्क को आवश्यकता है एक नए पुजारी की या नए इमाम की आवश्यकता है इस मस्जिद में।
अगला हमारा शब्द है डेमोलिशन। डेमोलिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेमोलिशन का मतलब होता है किसी भी चीज की मतलब तबाही करना, कहीं पे विनाश करना, तोड़ फोड़ करना, उसे बोला जाता है। मतलब डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड, तहस नहस कर देना, दैट इज कॉल्ड डेमोलिशन। डेमोलिशन के सिनोनिम्स है डिस्ट्रक्शन, डेवास्टेशन, रुइन और रैकिंग और डिमोलिशमेंट। एंटोनिम्स है रिहैबिलिटेशन, कंस्ट्रक्शन, रेनेसेंस और स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड द टोटल डिमोलिशन ऑफ ओल्ड ब्रिज। तो किसी तरह के प्रोजेक्ट की बात की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो पुराना ब्रिज था, पुराना पुल था, उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, उसको उसको तबाह या तोड़फोड़ वहां पे करनी होगी। अगला हमारा शब्द है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे समझाया ना जा सके, इंटरप्रेट ना किया जा सके, जिसकी व्याख्या ना की जा सके, जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके, उसे बोला जाता है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल के सिनोनिम्स हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अनअकाउंटेबल, अनफेथमेबल, मिस्टीरियस और बैफलिंग। एंटोनिम्स है एक्सप्लेनेबल, इंटेलिजिबल, एपरेंट, क्रिस्टल और क्लियर। क्रिस्टल क्लियर ये एक अच्छा है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हिज बिहेवियर वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इनएस्केपेबल। इनएस्केपेबल इनएस्केपेबल किसी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है कि उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और मतलब समझने से वो परे था, वो समझा ही नहीं जा सकता था जो उसका आचरण था। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई घटना, और मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा मतलब अधिकतर तौर पर वो कोई काम या कोई घटना अनप्लेजेंट हो, तो वो लगातार चले, निरंतर चले, बिना रुके चले, उसे बोला जाता है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस के सिनोनिम्स है इनएक्सॉरेबल, अनरिलेंटिंग, इनफ्लेक्सिबल और परसिस्टेंट। एंटोनिम्स है एंडेंट, इंटरमिटेंट, बेनेवोलेंट और स्पोरेडिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट क्राइम। तो किसी तरह के क्राइम की बात की जा रही है कि उस जुर्म के खिलाफ लगातार लड़ाई की बात की जा रही है। ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।